In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. इन वीडियोस में हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और आज हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 4 सीखेंगे। इस रूल में कुछ इस तरह के जुमले होते हैं, मसलन हम कौन सा अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंस है कि हम अमीर नहीं होंगे, या वो कौन सा तुम्हारी बात मान लेगा, इट मीन्स कि वो आपकी बात नहीं मानेगा। या तुम्हें कौन सी नौकरी मिल जाएगी, इट मीन्स कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम अक्सर इस तरह के जुमले गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। आइए आज हम ये जुमले इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद माइट बी एबल टू। हमेशा कीप इन माइंड कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। याद रखें, हमेशा टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी इन तमाम सेंटेंसेस में माइट बी एबल टू का इस्तेमाल होना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ माइट बी एबल टू लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हम कौन सा अमीर हो जाएंगे। वी माइट बी एबल टू बिकम रिच। यानी अक्सर हम बोलते वक्त इस तरह के जुमला बोल देते हैं ना कि अगर कोई पैसे ना दे रहा हो तो कहते हैं भाई, या कहीं से थोड़े से पैसे मिले भी तो भाई हम कौन सा अमीर हो जाएंगे। तो वी माइट बी एबल टू बिकम रिच। वो कौन सा तुम्हारी बात मान लेगा, यानी इसका मतलब वो आपकी बात नहीं मानेगा। ही माइट बी एबल टू एग्री विद यू। ही माइट बी एबल टू एग्री विद यू। तुम्हें कौन सी नौकरी मिल जाएगी। यू माइट बी एबल टू गेट अ जॉब। यू माइट बी एबल टू गेट अ जॉब। इट मीन्स कि आपको नौकरी नहीं मिलनी। यानी माइट जो है ये सेंटेंस को ऑलमोस्ट नेगेटिव कर देता है, यानी कुछ इस तरह के माने देता है जो नफी के बहुत करीब होते हैं। इसी तरह वो कौन सा महल बना लेगा, यानी उसे महल नहीं बनना या उसे कोई बड़ा काम नहीं होना। तो ही माइट बी एबल टू बिल्ड अ पैलेस। ही माइट बी एबल टू बिल्ड अ पैलेस। मैं कौन सा वहां रुक जाऊंगा। आई माइट बी एबल टू स्टॉप देयर। आई माइट बी एबल टू स्टॉप देयर। वो कौन सा बादशाह बन जाएगा। ही माइट बी एबल टू बिकम अ किंग। ही माइट बी एबल टू बिकम अ किंग। वो कौन सा हमारी मदद करेगी। शी माइट बी एबल टू हेल्प अस। She might be able to help us. तुम कौन सा गाड़ी ठीक कर लोगे। You might be able to fix the car. You might be able to fix the car. वो कौन से इम्तिहान पास कर लेंगे। They might be able to pass the exam. They might be able to pass the exam. वो कौन सा इंतजार कर लेंगे। They might be able to wait. They might be able to wait. वो कौन सा तुम्हें खाना खिला देगी। She might be able to serve you food. She might be able to serve you food. वो कौन सा तुम्हारा साथ देगा। He might be able to stand by me. वो कौन सा मेरा साथ देगा। He might be able to stand by me. He might be able to stand by me. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हमने माइट बी एबल टू इस्तेमाल करना है। और माइट बी एबल टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, यानी ये काम नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.